मैं अनपढ़ हूं, मैं बदतमीज हूं, मैं सब कुछ हूं। आप अशोक श्रीवास्तव, बोलिए, मैं आपको चैलेंज करती हूं, टेप घुमाइए। स्टूपिड जुवेनाइल, आप जिस डिबेट में नहीं आना चाहे मत आइए। सौरभ शर्मा, बोलिए सुप्रिया सुनीत। मेरा पूरा नाम लेने से आप मेरा तिरस्कार नहीं कर दें। जेनजी जानता है कि जो व्यक्ति खड़ा होकर गुरु नानक, कबीर और विवेकानंद को एक ही युग का बता देता है, उसका क्या बौद्धिक स्तर है। जेनजी जानता है कि 140 करोड़ के लोग में जो 600 करोड़ मतदाता ढूंढ लेता है, उसका क्या बौद्धिक स्तर है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। राहुल गांधी ऑमलेट शॉप खोलिए ना। बुरा लगा, मुझे पता है। आंखें क्यों टिमटिमा रही हैं, गर्दन क्यों हिल रही है, घबरा गई क्या? तो कांग्रेस की हालत आज क्या है, देखिए कितने अंडे हैं। दिल्ली में 70 सीटों में अंडा, पश्चिम बंगाल में 294 सीटों में अंडा, आंध्र प्रदेश में 175 सीटों में अंडा, सिक्किम में 40 सीटों में अंडा, मेघालय में 60 सीटों में अंडा, नागालैंड में 60 सीटों में अंडा, मतलब 699 सीटों में कांग्रेस को मिला है अंडा। उत्तर प्रदेश में 403 में 2, बिहार में 243 में 6। करो आज, इनका नेता गधा है। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है गौरव भाटिया और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत के बीच में। इन दोनों के बीच में काफ़ी दिनों बाद डिबेट हो रही है। डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है यार। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे कर देना। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ, फिर बात करते हैं। वोटर अधिकार यात्रा से राहुल गांधी को एक एज मिला भी था बिहार में, ठीक है सर। बाद में उस तरह से दोनों एक साथ ना तो दिखे, राहुल जी भी बहुत दिनों तक वहां नहीं गए। और ये भी सच्चाई है कि मध्य प्रदेश में वो थे उस दौरान, जो आखिरी के कुछ दिन थे। सवाल ये है कि इलेक्शन इज सीरियस बिजनेस और उसमें आपको अंत तक मिलके लड़ना पड़ता है। आप देखिए कि नीतीश कुमार को लेकर जो विधायक दल की बैठक में फैसला होगा, ये अमित शाह जी ने मेरे इंटरव्यू में बोला था, लेकिन बावजूद इसके उसके बाद से लगातार हर जगह प्रचार में साथ दिखना और ये एकजुटता दिखाना उनको काम आया। अंजना जी, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगी, लेकिन पहले मैं मूल मुद्दे पर जाऊंगी जिसके लिए मुझे आज शो में बुलाया गया था। और वो मुद्दा था कि कैसे बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोला और हमने उनकी कलई खोली। वो एक्स की लोकेशन को लेकर क्यों झूठ बोल रहे थे? क्योंकि वो मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो नरेंद्र मोदी से मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं पूछे जाते हैं। उनसे एसआईआर पे आपने पूछा, अच्छी बात है, लेकिन उनको ग्रिल नहीं किया जाता, उनको कटघरे में खड़ा नहीं किया जाता है, उनसे आंख में आंख डाल के वो सवाल नहीं पूछे जाते। कुछ सवाल और विफलताएं हैं जो सोशल मीडिया पर उनसे पूछी जाती हैं। अब उनको कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए, इसलिए इन अकाउंट्स की बात हो रही है। मैं इस शो के अंत तक कोशिश करती रहूंगी कि क्या अडानी ग्रुप, क्या बीजेपी गुजरात एंटी इंडिया है जैसा कि कहा। और यहां पर जेनजी पर वापस जाते हुए आपका सवाल का जवाब देने से पहले एक बात कहूंगी। भगत सिंह और खुदीराम बोस जब फांसी के फंदे से झूल रहे थे तो दो नारे थे, जय हिंद और वंदे मातरम। कितनी बड़ी विडंबना है कि जेनजी, जो हमारे ओरिजिनल जेनजी थे, उनके उन दो नारों जो आज भी हमारे सीने को गर्व से चौड़ा कर देता है, वंदे मातरम और जय हिंद से अब दिक्कत हो गई भाजपाइयों को। राज्यसभा की बुलेटिन का कहना है कि ये दोनों नारे नहीं लेने चाहिए सदन में। जो आजादी का इतना खूबसूरत नारा है, उससे क्या दिक्कत है? उससे दिक्कत इसलिए है क्योंकि आजादी के आंदोलन में इन्होंने अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून नहीं कटाया था। इसलिए इनको आजादी के स्वरूपों से, आजादी के सिंबल से कोई प्यार नहीं है, आजादी के नारों से प्यार नहीं है। और जहां तक आपने बात जवाब दीजिए, एक तो राज्यसभा के बुलेटिन में वंदे मातरम और जय हिंद जैसे शब्दों पर रोक लगाना, इसी के साथ उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर और जेनजी के मुद्दे पर आपको सवाल पूछा है। नहीं, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा अचंभित हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता को पता था टॉपिक क्या है। हमें तो एसआईआर बताया गया था, लेकिन फिर जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो वो जेनजी था। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, तैयारी से आया था तो अपनी बात रख दी। लेकिन देखिए, चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, ये बता रहे थे अंजना जी। तो कांग्रेस की हालत आज क्या है, देखिए कितने अंडे हैं। दिल्ली में 70 सीटों में अंडा, पश्चिम बंगाल में 294 सीटों में अंडा, आंध्र प्रदेश में 175 सीटों में अंडा, सिक्किम में 40 सीटों में अंडा, मेघालय में 60 सीटों में अंडा, नागालैंड में 60 सीटों में अंडा, मतलब 699 सीटों में कांग्रेस को मिला है अंडा। उत्तर प्रदेश में 403 में 2, बिहार में 243 में 6। गुजरात बीच में क्यों बोल रही हैं? शांत कराइए, शांत कराइए, बारी बारी से शांत कराइए इनको। अंजना जी, आपके बीच में वो नहीं बोले, अब सुन लीजिए सुप्रिया जी, सुन लीजिए। राहुल गांधी ऑमलेट शॉप खोलिए ना। हाँ, बुरा लगा, मुझे पता है। आंखें क्यों टिमटिमा रही हैं, गर्दन क्यों हिल रही है, घबरा गई क्या? अंजना जी प्लीज इनको चुप कराइए, गलत तरीका है। हाँ, थैंक यू।
तो ये तो इनकी हार जीत है। अगर इनकी ये हार जीत है ऐसे ही चलती रहेगी। अब इन्होंने नाम लिया अदानी का। देखिए, रेवंत रेड्डी के साथ अदानी की फोटो है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप इतने आरोप लगा रही हैं तो ये क्या कर रहे हैं रेवंत रेड्डी के साथ? दोगलापन, दो मुहैया साहब की तरह कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, इसीलिए इनकी विश्वसनीयता नहीं है। तीसरी बात महाराष्ट्र की। अरे मैं कहूंगा, सुनिए, चप्पल मिल गई है। वो जो चप्पल ढूंढ रहे थे आनंद दुबे जी, वो चप्पल 55 साल का अपरिपक्व नेता उठा के भाग गया था। और 1 साल पहले महाराष्ट्र के नतीजे आए थे। भारतीय जनता पार्टी का 91% स्ट्राइक रेट था और कांग्रेस पार्टी का 16% और उद्धव ठाकरे की पार्टी का 22%। जनता और जेनजी तब भी हमारे साथ थी, आज भी हमारे साथ है। आप जो मर्जी अनर्गल आरोप लगाइए, कुछ होने नहीं वाला। और अंजना जी, जो शब्द उन्होंने मेरे नेता के लिए प्रयोग किए, मैं इस उद्धृतता पर तो नहीं आऊंगी कि मैं उन शब्दों का प्रयोग करूं। मैं तो बस ये कहूंगी, जेनजी जानता है कि जो व्यक्ति खड़ा होकर गुरु नानक, कबीर और विवेकानंद को एक ही युग का बता देता है, उसका क्या बौद्धिक स्तर है। जेनजी जानता है कि 140 करोड़ के लोग में जो 600 करोड़ मतदाता ढूंढ लेता है, उसका क्या बौद्धिक स्तर है। जो मुजरे और मंगलसूत्र की बात करता है, उसका क्या उसका क्या दिमाग 2 लाइन का मैं काट दूंगी एकदम, टाइम खत्म है। गौरव जी, सिर्फ 2 लाइन। पता चल गया इनका नेता गधा है। सवाल पूछा क्यों बढ़ाया भैया? इन्होंने कहा ये टेम्पररी है, टेम्पररी। बट मैं बताना चाहता हूं, close to it, not in that accent, Okay. not so poor, but close कोई to बात it. नहीं। Good, you're getting there. कोई बात नहीं। Great, try again. Try saying that अच्छा again. लगा मुझे। Try तीर saying that निशाने पे लग temporary. गया, बड़ा अच्छा लगा। Try saying that. मजा आ गया, Temporary. मजा आ गया, Try saying that again. मजा आ गया, Temporary. मजा आ गया। Try saying that again. इतना Temporary. मजा आया। Temporary. Temporary. best देखिए Try आप saying that क्या again. Temporary. Roll your R. जब ये Roll your R. जब ये बैटिंग करती Temporary. है, Not temporary. चलिए, Temporary. वापस, Roll your R. वापस। If he was imitating, he might as well imitate well. या ना विश्वेश्वर, अरे भैया विश्वेश्वरैया, फंस गया मुंह। अरे उनको सिखाइए, यहाँ पे मत अपना टैलेंट दिखाइए। I will not spare him on the prime अच्छा, तो minister आपने either. ट्रोल मंत्री You को better कहा, tell आप her. तय करिए। You tell ट्रोल him that. मंत्री I क्यों am कहा? telling you बताइए। right now. मैंने तो अगर बोला, आपको ये भाषा आपने ट्रोल मंत्री क्यों मैंने कहा? ट्रोल मंत्रालय आप बोला। फूल वापस अगर लीजिए, आप भी आपको ट्रोल ये बोल भाषा रहे हैं। आप पहले बोलिए, आपको सुनना किसने पड़ेगा। शुरुआत दोनों करी? शब्द वापस ले लीजिए। ट्रोल मंत्री दोनों अपने अपने मैंने शब्द सुनिए। वापस मंत्रालय लीजिए। बोला, जी मैंने नहीं, उनको ट्रोल तो नहीं मंत्रालय बोला। क्या है? ये ट्रोल कैसे उन्होंने फूल क्या बोला, होता है मैं ये? नहीं सुनूंगी। ठीक है, मैं वापस नहीं सुनूंगी। प्लीज। सुनिए। आप इस पर आपत्ति अब शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए मेरी किसी के बात नेता सुनिए की। पहले। हाँ, मैंने बोल दिया है। किसी को ये हक नहीं है स्मृति आप ईरानी जब जी करिए के लिए आपत्ति आप पहले। शब्द बोलेंगी तो हम भी उसी भाषा में ट्रोल जवाब मंत्रालय देना चलाती जानते है, हैं। ट्रोल करती है, यही और काम है मैं उनका। अब ट्रोल है कि नहीं मुझे नहीं ये पता। गलत है, ये गलत है। प्लीज, आप ट्रोल कह रही हैं आपके मंत्रालय नेता चलाती के लिए है। नहीं बोले, हाँ, तो और मैं मैं ट्रोल बोलूंगा। अच्छा शब्द है। मैं बोलूंगा। ट्रोल का मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश के चुनाव याद आ जाते हैं। अंजना जी यहाँ थी और आके कहती थी, अरे प्रियंका वाड्रा जो निकली है ना, उत्तर प्रदेश में पूरा कांग्रेस हो जाएगा। और सीटें कितनी आई भैया? 2। अरे ये क्या हो गया? पुनः कीर्तिमान बना। योगी आदित्यनाथ जी फिर से सत्ता में आए और जनता की सेवा कर रहे हैं। ये फर्क है। एक बात और, लिबास बदलने निकले थे। अब चिल्लाइए मत। लोगों ने मैं मिला बीच के में बाहर कर दिया। अब ये आपका पूरा रोल है। करने दे, पूरा करने दे। देखिए आपके बीच में नहीं, जब चुनाव के बारे में बोलो तो हिमाचल का भी जवाब मैं देते, इसी देश का देखिए, हिस्सा है बौखलाहट हिमाचल। क्यों है मुझे नहीं समझ में आ रहा। हिमाचल इसी देश का बोलिए, हिस्सा मैं है। बीच में इनके बोलता ही नहीं हूं। मैं 2 मुद्दे उठा चुका हूं, अब तीसरा ओले, बड़ा ओले, मुद्दा ओले। उठाता हूं। इन्होंने कहा ओले। ओले ओले गुब्बारे लाओ, राहुल गांधी आया है, खेलेगा, लॉलीपॉप है भैया, चूसना चाहता आपके है दे दो। आपके बारे में ये विख्यात है, ऐसे मत बोलिए। आपके बारे में ये विख्यात है, कुछ शब्दों से आपकी तुलना की जाती है। ये सब क्या है? वापस, जब ओले ओले करते हैं तो फिर मेरे को- वापस stop it। मैं हाँ। पोगो चैनल 5 बजे लगाता हूँ और राहुल गांधी हमेशा वहां आते हैं, ऐसे ताली बजाते हैं। क्या बात? प्लीज, ये भाई प्लीज। तो जिस तरह से बात करेगी वैसे ही अरे जवाब देंगे। एक साथ सावधानों के सावधान। राष्ट्रगीत शुरू कर। राष्ट्रगीत
दोस्तों वैसे कांग्रेस के मुंह से ये जो महान क्रांतिकारियों की बातें करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी जो हमारे लिए जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उन लोगों की बातें करना शोभा नहीं देता। क्योंकि जब नेहरू जी जेल काट रहे थे तो उनकी सबकी सुविधाएं और वो मतलब जेल था या क्या था, सब आज की डेट में जानते हैं। बाकी आपको इनके बारे में क्या कहना है ज़रूर से कमेंट कर दें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।